हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। और ये ब्लॉग शुरू कर रही हूँ मैं मंडे के सुबह से। और मैं अभी बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में आज है ये बची हुई रोटी का बढ़िया सी नाश्ता। जब भी रोटी बच जाती है ज़्यादा तो फिर ज़्यादा वैसी सेक के तो खा नहीं सकते इतना सारा, तो मैं ये बढ़िया सा टेस्टी सा नाश्ता बना देती हूँ। ऐसी रोटी को पहले छोटे छोटे टुकड़ों में चूर लेती हूँ अच्छे से, और फिर प्याज टमाटर हरी मिर्च को बारीक काट के फिर इसको बना लेती हूँ। और ये बहुत ही टेस्टी लगता है। और इसको खाने के बाद आप ना पता ही नहीं चलेगा आप कितनी रोटियाँ मतलब खा लिए, क्योंकि ये पूरा चूरा चूरा जैसे एग भुर्जी रहती है और जैसे फ्राइड राइस वगैरह रहती है ना, वैसी टाइप की ये बन जाती है। और ये रेसिपी मुझे सिखाए थे मेरी सासू माँ ने। मैं जब शादी के बाद महाराष्ट्र गई थी तो वहीं से सीखी थी मैं ये रेसिपी। तो अभी मैं कढ़ाई चढ़ा के उसमें तेल डाल दी थी, और उसके बाद उसमें डाल देंगे हम कटे हुए प्याज और हरी मिर्च। और प्याज को ज़्यादा कुछ भुनना भी नहीं है, बस सौते करना है, कलर चेंज नहीं करनी है। और उसके बाद हम डाल देंगे ये कटा हुआ टमाटर, और इसके ऊपर थोड़ा सा नमक डाल देंगे ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। हाँ, टमाटर को पूरा गलाना ज़रूरी रहता है। और यहाँ पे ना मैं फली दाना डालना भूल गई थी, वही ऑयल में मैं फ्राई कर देती हूँ फली दाने को, बाकी भूल गई थी, इसीलिए मैं साइड में इसको रोस्ट कर दे रही हूँ फली दाना। इसमें फली दाना अच्छा लगता है डालने से, और मेरे हस्बैंड को भी पसंद है, इसीलिए मैं डाल देती हूँ इसमें। आपको नहीं पसंद है तो मत डालिएगा, अगर पसंद है तो ज़रूर से डालिएगा। इसमें हरा मटर भी हम लोग डाल सकते हैं, वो भी अच्छा लगता है। तो उसके बाद नमक और हल्दी बस डाल देंगे टमाटर में, जब टमाटर अच्छे से गल गया होगा। और उसके बाद हम डाल देंगे ये रोटी के जो हम छोटे छोटे टुकड़े बनाए थे वो, और उसमें थोड़ा सा हल्का सा पानी का छींटा डाल देंगे ताकि थोड़ा सा नरम हो जाए वो। और उसके बाद फिर फली दाना डाल के उससे अच्छे से एक मिक्स देंगे और ढक के रख देंगे। और ये जब बन जाती है, और यहाँ पे मैं वो मोट रहती है ना, मटकी बोलते हैं उसको, स्प्राउट करके रखी थी तो वो भी डाल दी थी, और थोड़ी सी हेल्दी बन गई थी। और ये अच्छा सा, और अगर आप नॉनवेज खाते होंगे तो अंडे को बीट करके ये स्क्रम्बल्ड भी डाल सकते हैं इसके ऊपर, ये और भी टेस्टी हो जाता है। और यहाँ पे मैं ऋषभ को दी थी नाश्ता, और ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है, आप ज़रूर से ट्राई करिएगा। और ये ऋषभ की क्राफ्ट देखिए, वो अपने आप बहुत सी सुंदर सी क्राफ्टिंग कर लेता है। वो एक स्लेट बनाया था। और उसके बाद मैं ना थोड़ा सा ये कूलर का काम कर रही थी, मतलब झाड़ रही थी कूलर को, क्योंकि गर्मी बहुत चालू हो गया था और कूलर की ज़रूरत पड़ी थी। तो मैंने थोड़ा सा झाड़ झुड़ के उसको साफ़ कर दी थी, नहीं तो पूरा डस्ट घर के अंदर आएगा अगर मैं वैसे ही चला लूँगी तो उसके बाद फिर होली भी आ रही है, तो फिर सब डस्टिंग पूरा होगा डीपली। तो यहाँ पे ऋषभ का ये वाला टेबल है तो उसको भी अच्छे से साफ़ कर दी थी, जो जो अनवांटेड है उसको निकाल दी थी। और यहाँ पे मैं जहाँ चढ़ रही हूँ पंखा साफ़ करने, और मुझे ना ऊंचाई से फोबिया है, मुझे ऊंचाई से बहुत डर लगती है। फिर मैं मतलब जो सीढ़ियाँ होती है ना, वो जो प्लास्टिक का रहते हैं, अभी आजकल आते हैं, तो वो भाभी के घर में है, तो मैं वहीं से ला के पंखा साफ़ करी थी, क्योंकि मुझे पंखा ऐसी गंदे बिल्कुल नहीं पसंद है। मैं 2-2 महीने में एक बार साफ़ कर ही देती हूँ। और यहाँ पे तो इतना डस्ट रहती है कि पंखा तो बहुत ही गंदा हो जाता है। और ये वाला पंखा हमारा नहीं है, ये भाभी लोगों का ही है, जो हमारा हाउस ओनर है उनका ही है। बट ये बहुत वाइटिस है, तो ये बहुत जल्दी गंदा दिख भी जाता है, तो इसीलिए मुझे साफ़ करनी पड़ती है। और कभी कभार जब संडे वगैरह रहती है तो हस्बैंड साफ़ कर देते हैं, और उनको टाइम नहीं रहता तो मैं खुद ही कर लेती हूँ। और ये बढ़िया सा ट्रिक मेरी मम्मी ने सिखाई थी कि पूरा घर बिल्कुल भी धूल नहीं होगा अगर आप ना कपड़े को गीला करके बस अगर ऐसे ही पंखा पोंछ लेंगे ना, तो आपका पूरा घर बिल्कुल भी डस्ट नहीं होगा, और पंखा भी पूरा साफ़ हो जाएगा, क्योंकि डस्ट पूरा गीले कपड़े में ही लग जाएगी। तो इधर वाला फ्रंट वाला रूम का पंखा हो चुका था, तो मैं बेडरूम का पंखा भी साफ़ करी हूँ। वो हमारा ही पंखा है, मतलब उसमें भी लगा था, बाकी वो ख़राब हो गया था तो उसको निकाल के हमने हमारा ही पंखा लगा दिए थे।
तो उसको भी साफ़ कर रही हूँ। एक्चुअली किसी का भी पंखा हो, चाहे ओनर का पंखा हो या खुद का पंखा हो, रहना हमको ही है, हमको ही चलाना है, तो हमको ही साफ़ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ओनर का पंखा है तो गंदा ही रहे। घर में कोई आएगा देखेगा तो क्या सोचेंगे, है ना। इसीलिए किसी का भी घर हो, जब हम वो घर में रहते हैं तो अपना घर समझ के ही साफ़ सफाई करके रखना चाहिए। तो अभी ये ड्रेसिंग के पास भी थोड़ा सा गंदा हो रखा था, और ड्रेसिंग के गंदा एक्चुअली क्या है, वहाँ पे ज़्यादातर पाउडर ही गिरी रहती है, तो थोड़ा सा मतलब मेसी दिखती है, तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि पाउडर हमारे घर में थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ होती है, तो उसको इसीलिए रोज़ क्लीन करना पड़ता है। तो मैं इसीलिए वहाँ पे डस्टिंग कर रही थी। और ये वाला गोदरेज भी जब से आया है मैंने उसको पोछी वगैरह कुछ नहीं, तो आज वो भी मैं साफ़ कर दे रही हूँ। उसके बाद नहा धो के मैं एक्चुअली ना फ्रीज़र से ये निकाल दी थी। ये मलाई है मेरी, कुछ दिनों की मलाई है, इसको मैं फ्रीज़र में निकाल के सुबह से रख दी थी बाहर। तो अभी मेरा सारा काम हो चुका था, मैं नहा के आ गई थी। तो उसके बाद ये ना मतलब पिघल गया था अच्छे से मलाई। अभी इसीलिए मैं इसको अच्छे से फेंट के घी बनाने के लिए रख दूँगी। तो मेरा अच्छे से हो गया था फेंटना। और ना गर्मी में क्या है, मलाई को जो पूरा कड़क करके बनाते हैं ना, जैसे बटर बनाते हैं, उसके लिए थोड़ा सा ठंडा पानी की ज़रूरत पड़ती है, चिल्ड वाटर। तो मेरे पास नहीं था, तो मैंने इसी तरह बना के फिर गैस के ऊपर चढ़ा दी थी। और ये देखिए कितना अच्छा घी बन के तैयार होगा। घर का घी है ये, और ये गाय का शुद्ध देसी घी है, और क्योंकि हमारे घर में गाय का ही दूध आती है। और देखिए कितना सारा बन चुका है। ये क्या है, अभी गर्मी में ज़्यादा घी तो खाएंगे नहीं, बाकी पूजा वगैरह में या फिर कोई मिठाई वगैरह में डालने के लिए हो जाता है। और ये देखिए कितना सुंदर घी बन के तैयार हो गया था मेरा, और कितना सारा भी बन चुका था। ऑलरेडी मेरे पास घी पड़ा हुआ है, मैंने एक ब्लॉग में मेरी शेयर भी करी थी कि घी कितनी आसानी से बना सकते हैं बिना झंझट के। और तब वो ठंडी का मौसम था, तो मैंने बहुत अच्छा बना के दिखाई थी। तो वो वीडियो आप ज़रूर से चेक करिएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। बहुत अच्छे से घी वहाँ पे मैंने बना के दिखाई थी पूरे वीडियो में। तो ये देखिए, और थोड़ा सा घी ना मतलब जैसी जब तक ये थोड़ा सा रेडिश कलर ना आए तब तक के पकाइएगा। अगर आपको घी को ना मतलब बहुत दिन तक रखना चाहिए। ये मेरे को एक आंटी ने बताई थी, जहाँ पे हम भिलाई में रहते थे, वो फ्रंट में एक बहुत अच्छी आंटी रहती थी। उन्होंने सिखाए थे कि मतलब घी को थोड़ा सा हल्का सा ब्राउनिश कलर आने तक के पकाना चाहिए, अगर आप ज़्यादा दिन तक के रखते हो। वो आंटी के घर में बहुत सारा घी बनता था, और वो बहुत स्टोर करके रखते थे, तो वो ये टिप मेरे को दिए थे। तो तब से ही मैं जब भी मुझे ज़्यादा दिन तक स्टोर करना, जैसे गर्मी में ज़्यादा घी खाया नहीं जाएगा, तो ठंडियों में ज़्यादा खाया जाता है, तो इसीलिए जब गर्मियों में घी में बनाती हूँ तो घी को थोड़ा सा ज़्यादा पका लेती हूँ, तो उसका थोड़ा सा कलर आ जाती है रेडिश टाइप का, तो फिर वो ज़्यादा दिन तक के रह जाएगा, मतलब बाहर ही, उसको कोई फ्रिज वगैरह में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए मैं चला चला के आपको दिखा रही हूँ। बाकी ये ऑलरेडी हो चुका था, और इसको बस थोड़ा सा और पका लूँगी, ताकि इसको कोई मतलब ज़्यादा दिन रखे भी तो कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो इसीलिए मैं उसको थोड़ा सा मतलब चला चला के पका रही हूँ, ताकि अगर नीचे से मतलब पकड़ लेगा ना, जल जाएगा, तो फिर वो स्मेल घी में भी आ जाएगा, और क्या है कढ़ाई भी ख़राब होगी। और मेरी कढ़ाई जब भी मैं घी बनाती हूँ कभी मतलब जल नहीं जाता, कुछ नहीं होता, बहुत अच्छे से इजीली मैं कढ़ाई को धो लेती हूँ, मेरे को इतनी दिक्कत होती नहीं है। गर्म पानी डाल देती हूँ तो फिर वो हो जाता है आराम से। तो इसीलिए उसको जब घी को ना चला चला के हम पकाते हैं ना, तो वो नीचे से लगती नहीं है, और वो अच्छे से फिर बन के तैयार हो जाती है। और ये देखिए मेरा घी अब बन चुका है। अब मैं इसको ठंडा होने रख दूँगी और घी के जार में डाल दूँगी।
और फिर मैं सीधा मिल रही हूँ आपसे शाम के टाइम पे। शाम को दिया बत्ती हो चुकी थी मेरी, और फिर मैं आ गई थी कुछ स्नैक्स बनाने, क्योंकि आजकल बच्चे ना स्कूल छुट्टियाँ चल रही है तो उनको शाम होते ही उनको कुछ ना कुछ चाहिए रहता है, इसीलिए फिर कुछ स्नैक्स चाहिए था। और मुरमुरे मेरे घर में ना पड़े थे, तो इसीलिए, और बहुत दिन भी हो रखे थे, तो मैं बोली आज उसको फिनिश कर देती हूँ। तो मैं आज बना रही हूँ, मैं नहीं बना रही हूँ, मेरे हस्बैंड आज बनाएंगे भेल, क्योंकि वो बहुत अच्छा भेल बनाते हैं और उनके हाथ की भेल बहुत टेस्टी लगती है। तो कभी भी मैं घर पे भेल नहीं बनाती, मतलब मैं नहीं बनाती, मेरे हस्बैंड बनाते हैं, और मैं हमेशा ना घर का ही भेल खाती हूँ। मुझे पता नहीं उनके हाथ का टेस्ट अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा उसको रोस्ट कर दे रही हूँ, ताकि क्रिस्प जो रहती है ना वो बना रहे मुरमुरे में। और मैं सब ना चॉपिंग वगैरह करके उनको दे दूँगी, बस वो फिर फाइनल टच देंगे उसको क्योंकि चॉपिंग वगैरह उनको बड़ा बोर लगता है, और वो अभी अभी ऑफिस से आते हैं तो फिर थक के रहते हैं, तो इसीलिए मैं सब चॉपिंग वगैरह कर दूँगी, बाकी वो बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करी थी, प्याज चॉप करके रख दी थी, और थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़ा सा ही, क्योंकि ऋषभ भी खाएगा इसीलिए। और फिर ना मैं ना टमाटर, थोड़ा सा जो कच्चा कच्चा टमाटर रहती ना उसको भी चॉप कर लूँगी। वो यही सब चीज़ें डालते हैं उसमें, तो वो जैसे बनाते हैं ना मैं वैसी बता रही हूँ आपको। और मैं टमाटर चॉप करके फिर डाली थी इसमें, थोड़ा सा धनिया काट रही हूँ, धनिया का पत्ता, और थोड़ा सा नींबू। नींबू स्क्वीज़ करने के लिए मैं काट के रख दी थी, क्योंकि मेरे पास बहुत बड़े बड़े नींबू थे, तो इसीलिए मैं छोटा सा उसमें टुकड़ा काट के रख देती थी। और ये अब आ गए वो बनाने के लिए। तो पहले बर्तन में उन्होंने डाल दिए थे मुरमुरे, उसके बाद जो भी कटिंग करे थे छोटे छोटे, तो वो सब डाल दिए थे। और उसके बाद ये ना भेल की एक पैकेट ये डीमार्ट से हम लोग लाए थे, ये स्पेशली भेल के लिए ही मतलब बना था। उसके ऊपर, पैकेट के ऊपर लिखा था भेल करके, तो वो डाल दिए थे। उसके बाद नमक और नींबू को निचोड़ दिए थे। ये जो भेल है ना, भेल की जो मसाला जो पैकेट, वो ना जो मीठी चटनी नहीं रहती हम लोग बनाते हैं शॉर्ट की, तो वही टेस्ट दे रहा था और कुछ नहीं। तो उसके बाद ना वो डाल दिए थे मिक्सचर, और मिक्सचर भेल में बहुत अच्छा एक क्रंच देता है और बहुत अच्छा लगता है। और उसके ऊपर डाल दिए थे सरसों का तेल, क्योंकि भेल में सरसों का तेल की जो स्मेल है ना वो बहुत अच्छा लगता है और बहुत टेस्टी होती है। तो यहाँ पे और उन्होंने डाल दिए थे लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, और फिर डाल दिए थे थोड़ा सा गरम मसाला। ये उनका प्रोसेस है, वो जैसे बना रहे थे मैं वही शेयर कर रही हूँ। और फिर उनके हाथ से ना इसमें नहीं हो रहा था, बोले मेरे को ये सब नहीं होता, मुझे एक बड़ा सा बर्तन चाहिए, तो इसीलिए मैंने उसमें शिफ्ट कर दी थी। और उनको चम्मच दी थी, तो बोलते हैं मेरे को चम्मच वम्मच से नहीं मिलाना होता, मैं तो ऑथेंटिक तरीके से हाथ से मिलाऊंगा। मैं बोली चलो अब हाथ से ही मिला लो। तो फिर अच्छे से उसको हाथ से मिला लिए थे सबको, एक मतलब एक जान एक रस में पूरा घोल दिए थे। उसके बाद फिर उसको मैंने डाल दी थी इस बर्तन में। और ये देखिए कितनी टेस्टी सा भेल बन के तैयार हो गई है हमारी। तो यहीं तक था आज की मेरी वीडियो। मैं फिर मिलती हूँ आपके साथ और एक नई वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।